हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज करंट अफेयर की क्लास है हम मॉर्निंग में अपलोड नहीं कर पाए हैं क्योंकि फीवर था। इस वजह से जो है करंट अफेयर की क्लास लेट इवनिंग तक हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को पूरा देखा करें, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करा करें। आज का टॉपिक रहेगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप, इसमें कितने देश हैं और विभिन्न देशों की लोकेशन क्या है, इसको क्लियर करने वाले हैं। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के मैप को अपने हाथों से बनाएंगे। वीडियो बड़ी ना बने इसके लिए हमने जो है पेंसिल से पहले ही थोड़ा सा निशान बना लिया है कि विभिन्न देशों की लोकेशन क्या है और इसकी स्थिति क्या है, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, या इसके उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में कौन कौन से सागर या महासागर स्थित हैं, इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज़ बीच में ना छोड़ा करें। और आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे दें, इस वीडियो के लास्ट में 2 मिनट में आपको जो है पूरी थ्योरी क्लास का निचोड़ यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 30 से 40 क्वेश्चन होगा। उसको आप सॉल्व करने के बाद अफ्रीका महाद्वीप से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बस आप वीडियो पूरा देखा करें, आपका क्लियर हो जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व का कितना प्रतिशत ज़मीन इसके पास है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है, सबसे कम जनसंख्या। इस तरह के विभिन्न क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं, आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। बस आप सभी जो है वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरा मैप बना लिया है और विभिन्न देशों की लोकेशन भी दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूरे विश्व का 20.2% भूमि किसके पास है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप के पास है। कितना, तो सही जवाब हो जाएगा 20.2% भूमि अफ्रीका महाद्वीप के पास है। इसका जो है क्षैतिज चौड़ाई कितना है, तो इसका क्षैतिज चौड़ाई है 70,009 किलोमीटर। 70,009 किलोमीटर इसका जो है क्षैतिज चौड़ाई है, जो कि सेनेगल से लेकर सोमालिया तक है। अभी हम आपको मैप में दिखा देंगे। और इसकी लंबवत लंबाई कितनी है, लंबवत लंबाई जो इसकी है यह है 70,248 किलोमीटर, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लेकर ट्यूनीशिया तक है। अब हम आपको मैप में दिखाना चाहेंगे कि जो है इसका क्षैतिज चौड़ाई कितना है, तो 70,009 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेनेगल है, सेनेगल से लेकर इसका है सोमालिया तक। ये अब आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो है इसकी जो चौड़ाई इतना है और इसकी लंबवत लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबवत लंबाई है 70,248 किलोमीटर। तो ये कहाँ से है, तो यह ट्यूनीशिया से, यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ट्यूनीशिया से लेकर कहाँ तक है, तो ये ट्यूनीशिया से लेकर है दक्षिण अफ्रीका तक, यहाँ तक। तो इसकी लंबाई जो है ज़्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा। अब देखते हैं, आपको विभिन्न देशों को दिखा दें। जैसे कि सबसे बड़ा देश इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का है अल्जीरिया। पहले नंबर पर अल्जीरिया है और दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा कांगो गणराज्य, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का। और तीसरे नंबर पर हो जाता है आपका सूडान, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका लीबिया, जो कि अल्जीरिया के एकदम बिल्कुल पास में है, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। और पाँचवें नंबर पर भी आप देख सकते हैं चाड है, ठीक है। और छठे नंबर पर नाइजर है। तो इस प्रकार से जो है अफ्रीका महाद्वीप के ये कुछ सबसे बड़े देश हैं, आपको बता दिए हैं स्टूडेंट। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसको हम एक बार आपको मैप में दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको लाइनर क्वेश्चन में भी अभी इसको सॉल्व कराएंगे। टोटल आज ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप क्लियर कर देंगे। तो सबसे ऊंची चोटी जो है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है, तो यह है तंजानिया देश। देखिए मैप पे यहाँ है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो यह है किलिमंजारो पर्वत, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। और सबसे निम्न भाग है अस्साल झील है, ये द्वीप नहीं है, ये अस्साल झील है सबसे नीचा भाग। और ये किस देश में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा ये आपको दिख रहा होगा। अस्साल झील सबसे नीचे जमीन पर स्थित है, सबसे गहराई वाली भूमि अस्साल झील है, जो कि जिबूती देश में पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तापमान जो है किस देश में पाया जाता है और सबसे कम तापमान। तो सबसे ज़्यादा तापमान आप देख सकते हैं यह पाया जाता है लीबिया में। लीबिया का एक शहर है अजीजिया, जो यहाँ पे सबसे
ज़्यादा तापमान पाया जाता है। अब हम आपको मैप में पहले दिखा दें कि लीबिया देश कहाँ पे है। तो लीबिया आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा चौथा देश है। तो ये आपका लीबिया हो गया। यहीं पर एक स्थान है अजीजिया, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। और सबसे निम्न तापमान कहाँ पाया जाता है? तो सबसे निम्न तापमान पाया जाता है मोरक्को के एक शहर को जिसका नाम है इफ्रान। इफ्रान शहर में सबसे कम तापमान पाया जाता है। मोरक्को को आपको दिखा दें तो यह जो है एकदम जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, आप देख सकते हैं। तो यह है मोरक्को। यहाँ पे शहर का नाम है इफ्रान। यहाँ पे सबसे कम तापमान पाया जाता है। और मोरक्को में ही मोरक्को देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है टोबोकुल चोटी। और यह किस पर्वत में स्थित है? तो यह एटलस पर्वत में स्थित है। एटलस पर्वत की लंबाई टोटल जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको हम बता दें ये जो है ट्यूनीशिया से लेकर ऐसे करके स्थित है। इसके जो है भूमि के सहारे, समुद्र के भूमि के सहारे जो है ये एटलस पर्वत पाया जाता है। इसी श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी टोबोकुल चोटी, जो कि मोरक्को देश में स्थित है, याद रखना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। कितना है? तो आप इसको देख सकते हैं। और मेडागास्कर द्वीप स्थित है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मेडागास्कर द्वीप यहाँ पे स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 5,87,041 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5,87,041 किलोमीटर, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है टंगानिका झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह टंगानिका झील है। इसका टोटल कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,900 वर्ग किलोमीटर में यह टंगानिका झील स्थित है। आपको इसको मैप पे दिखा दें कि टंगानिका झील की स्थिति कहाँ है। तो टंगानिका झील की स्थिति है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है टंगानिका झील की स्थिति है। और यहीं से एक नदी निकलती है, जो टंगानिका झील से एक नदी निकलती है। और यह जो है कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो यह नदी जो है जाम्बिया के साथ, तंजानिया, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है बुरुंडी, और कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और चौथा देश क्या है? तो यह चौथा देश है कांगो। तो यहाँ से होते हुए ये जाके जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो याद रखना, सबसे बड़ी झील टंगानिका झील, और यह विश्व की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो यह रूस में स्थित है, जिसका नाम है बैकाल झील। अब देखते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी झील अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी हो जाएगी। अफ्रीका की सबसे बड़ी टंगानिका हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी विक्टोरिया झील। इससे जो है 3 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? युगांडा, तंजानिया और केन्या। मैप में आपको दिखाना चाहेंगे कि युगांडा, तंजानिया और केन्या की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका केन्या है, और उसके जस्ट बाद यहाँ पे आप देखें युगांडा है, और एक देश है तंजानिया। तंजानिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 3 देश से होकर जो है विक्टोरिया झील सीमा बनाती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? या आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। नील नदी जो है यह सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 6,650 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह कांगो नदी है। अभी जो आपको हम दिखाए थे कि यह जो है 5 देशों से सीमा बनाती है। और उसके बाद इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 4,700 किलोमीटर। याद रखना, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी कांगो नदी, जो कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 4,700 किलोमीटर। कालाहारी मरुस्थल की स्थिति कहाँ पे है? तो इसकी स्थिति है दक्षिण अफ्रीका में। यह जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, कालाहारी मरुस्थल ऐसे करके। ठीक है, तो इसको याद रखना कौन कौन से देशों के साथ। तो यह बोत्सवाना के साथ, नामीबिया के साथ, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ यह जो है सीमा बनाती है। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह कालाहारी मरुस्थल है। इसकी स्थिति जो है इसके साथ 3 देश सीमा बनाते हैं, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक और मरुस्थल है जिसका नाम है नामीब मरुस्थल। ये जो है लंबाई में फैला हुआ है। ये जो है 3 देशों के साथ ऐसे ये जो है समुद्र तट के किनारे जो है सीमा बनाता है। अंगोला से बनाता है, नामीबिया से, और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भाग से यह सीमा बनाता है। इसकी लोकेशन यहाँ पे स्थित है, आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला के पास से जो है नामीब मरुस्थल स्थित है। अब देख लेते हैं महान दरार घाटी। इसका विस्तार हम आपको बताना चाहेंगे। इसका विस्तार जो है जॉर्डन देश है, जो कि इस समय देख रहे हैं कि जो है न्यूज में बना हुआ है।
जॉर्डन देश यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो जॉर्डन देश यहाँ पे स्थित है। इससे जो है एक दरार निकलती है जॉर्डन देश से होते हुए, और इसके बाद ये सोमालिया से लेते हुए ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों से होते हुए और यहाँ से लेकर तंजानिया, तंजानिया से लेकर ये मोजाम्बिक तक, यहाँ तक के एक दरार पाई जाती है। भू हलचलों के कारण जो है इसमें दरार आ गया है। तो ये सबसे महान दरार घाटी कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन बना है कि महान दरार घाटी किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। इसको भी याद रखना, मैंने दिखा दिया ये शुरू कहाँ से होता है, यह जॉर्डन से शुरू होकर और कहाँ पे खत्म होता है, तो यह खत्म होता है मोजाम्बिक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब हम आपको दिखाते हैं सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। तो 35 लाख वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। इथोपिया का उच्च भूमि स्थित है, इथोपिया देश है, इसी में जो है इथोपिया उच्च भूमि पाई जाती है, स्थित है। और सहारा मरुस्थल का लोकेशन कहाँ पे है? तो ये जितने भी देश पाए जाते हैं इसमें जो है पूरे एरिया में जो है सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग जो है ना, 1/3 ये पूरा लेकर जो है क्या बनाता है, ये सहारा मरुस्थल बनाता है। एक और प्रदेश पाया जाता है जिसे साहिल प्रदेश कहते हैं। तो साहिल प्रदेश जो है यह सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, यानी कि इसका एरिया ये है, ठीक है। तो साहिल प्रदेश का एरिया ये है और बाकी पूरा जो है सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये ऐसे फैला हुआ है। और कितने देशों से? तो यह 11 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है सहारा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, इसको याद रखना। तो इस प्रकार से हमने 10 मिनट में अपने पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लोकेशन को देख लिया। जैसे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण देश दिखा दें, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है, जिम्बाब्वे हो गया आपका, मोजाम्बिक हो गया। एक और देश पड़ता है सबसे इम्पोर्टेंट जिसे लॉन्ग द्वीप भी कहते हैं, ये तंजानिया का एक द्वीप है जिसे कहते हैं जंजीबार द्वीप, इसे लॉन्ग द्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन आगे है। इसके बाद केन्या है, सोमालिया, इथोपिया, सूडान और दक्षिणी सूडान, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कैमरून, गैबन, कांगो, ये सब जो है महत्वपूर्ण देश हैं। और इधर जो है उत्तर अफ्रीका की तरफ हो जाएगा लीबिया, मिस्र, चाड, नाइजर, माली, गिनी, सेनेगल, मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ये सब देश हैं। अफ्रीका के जो है दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो अफ्रीका के दक्षिण में जो है अटलांटिक महासागर स्थित है। इसके बाद पूर्व में हिंद महासागर स्थित हो जाएगा, यानी अरब सागर की खाड़ी। इसके बाद उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। और इसके बाद जो है उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो उत्तर में जो है भूमध्य सागर स्थित है। और भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे कौन सी कुंजी स्थित है? तो जिसे जिब्राल्टर कुंजी कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी। तो यहाँ पे ये जो है जिब्राल्टर जल संधि स्थित है। तो अब आपने देख लिया। अब हम आपको 1 लाइनर क्वेश्चन इसको दिखा दें और इसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, अफ्रीका महाद्वीप जो है यह मुख्यतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र में अवस्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल टोटल कितने देश हैं? तो इसमें कुल टोटल 54 देश हैं। याद रखना। इसे जो है अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है किसके द्वारा? तो एक महान खोजक थे, यानी डिस्कवरर थे, उनका क्या नाम था? डेविड लिविंगस्टोन और H.M. स्टैनली के द्वारा जो है इसे क्या कहा गया है? अंध महाद्वीप भी कहा गया है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। किसने कहा है? तो डेविड लिविंगस्टोन और H.M. स्टैनले ने। इसमें टोटल जनसंख्या इतना है, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नाइजीरिया में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे कम जो है बोत्सवाना में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस देश में पाया जाता है अफ्रीका के? तो यह मॉरिशस में पाया जाता है। और जनसंख्या घनत्व अफ्रीका महाद्वीप में कितना है? तो 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है अफ्रीका महाद्वीप का जन घनत्व? तो यह है 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा खनिज किस देश में पाया जाता है? तो पाया जाता है बोत्सवाना में, जिसमें हीरा 35%, तांबा, कोयला और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में हीरा, तांबा, कोबाल्ट, दक्षिण अफ्रीका में हीरा, सोना, एल्यूमिनियम, इस प्रकार के महत्वपूर्ण देशों में खनिज पाए जाते हैं। अभी इसके बारे में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, बस आप लास्ट तक बने रहे वीडियो के साथ। और कृषि में कहवा सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे पाया जाता है, उगाया जाता है? तो यह उगाया जाता है लाइबेरिया में। लाइबेरिया देश आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक छोटा सा बिल्कुल देश है। तो यहाँ पे जो है लाइबेरिया की लोकेशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं लाइबेरिया सबसे छोटा देश है, यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं।
कोकोआ सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? तो घाना में होता है। रबड़ और नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो तंजानिया करता है। तंजानिया में मैंने बताया था कि एक द्वीप है जंजीबार द्वीप, इसे लौंग द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे यात्री आते हैं तो इनको लौंग की जैसे खुशबू आती है, इसलिए इसे लौंग द्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह आसवान बांध है। और किस नदी पर है? तो यह नील नदी पर है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात कौन सा है? तो यह विक्टोरिया जलप्रपात है। अभी आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। और यह किस नदी पर है? तो यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसके बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो मानव जाति का पालना कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहते हैं, याद रखना। और अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अकेला महाद्वीप है जिससे जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है। अब प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया से अलग किस नहर से या सागर से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया जो है स्वेज नहर से। ठीक है, स्वेज नहर से। और इसके बाद लाल सागर से अफ्रीका से अलग होता है। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के बीच जो है स्वेज नहर और लाल सागर स्थित है। और अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप से अफ्रीका कैसे अलग होता है? तो यूरोप से अफ्रीका अलग होता है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा और भूमध्य सागर के द्वारा। इन दो जो है, एक जल संधि और दूसरा सागर के द्वारा जो है यूरोप से अलग होता है अफ्रीका। अब देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को लिम्पोपो नदी, अफ्रीका महाद्वीप को लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बराबर भागों में 2 बार काटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका की जो भूमध्य रेखा है, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा है, यह अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो है तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, तो अफ्रीका को भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था, तो ये सही जवाब हो जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात। और किस नदी पर है? तो यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है, जिसका क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मैंने बताया था कि तंजानिया में स्थित है। और कौन सा पर्वत है? तो यह किलिमंजारो पर्वत है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, मतलब ऊंचाई कितनी है? तो 5895 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। और यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो मैंने बताया था कि अक्साई झील है, जो कि 168 मीटर है समुद्र तल से। और यह कहाँ स्थित है? तो अक्साई झील स्थित है जिबूती में, मैंने आपको दिखाया भी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो घास का मैदान पाया जाता है, किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? जो उष्ण घास का मैदान पाया जाता है उसे सवाना कहते हैं, और जो शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है उसे बेल्ट्स कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका है। विश्व में सबसे बड़ा हीरे का खान कौन सा है? तो यह है किम्बरले खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश कौन सा है? तो यह कोटे डी आइवर है। और सबसे ज्यादा स्थल अवरुद्ध देश जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। स्थल अवरुद्ध देश उसे कहते हैं जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना लगती हो। नेक्स्ट है कि अफ्रीका का श्रृंग या सींग किसे कहते हैं? यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, या इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है। कौन कौन से? जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया। इसकी लोकेशन आपको दिखा दें एक बार। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है? तो एक हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिबूती है, दूसरा मैंने बताया इरिट्रिया, और तीसरा इथोपिया, और चौथा सोमालिया। तो आप देख सकते हैं जो इतना सा जो ये सिंह की तरह अफ्रीका का बना रहा है, ये इतना, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 देश कौन से हैं? जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, ये इसके देश है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद विश्व में दक्षिणी सूडान वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया। दक्षिणी सूडान मैंने आपको दिखाया था कि जो है सूडान से अलग होकर 2011 में एक नया देश बना था। कौन सा देश? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान बना था। और यह जब बना उसी साल में, मतलब 2011 में ही यह यूएनओ का 193वां देश सदस्य बन गया। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या
वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है, तो यह अफ्रीका है। वृद्धि के मामले में कि सबसे ज़्यादा तेजी से वृद्धि कौन कर रहा है जनसंख्या के मामले में, तो यह अफ्रीका कर रहा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने देख लिया अफ्रीका महाद्वीप का पूरा विश्लेषण। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा स्थान है, कौन सा पर्वत है, सबसे गहरी झील कौन सी है, इसके बाद सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या किस देश में पाया जाता है सबसे कम। इस प्रकार से हमने अफ्रीका को क्लियर कर लिया। कल जो है एशिया महाद्वीप कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।